चुनावी नतीजों से पहले ही बीजेपी को मिली बड़ी खुशखबरी। तेज प्रताप यादव ने ही बीजेपी को करवा दिया बड़ा फायदा। नतीजे आने से पहले ही मिल गई जीत की बड़ी खुशखबरी। विरासत में पिता का बस नाम रह गया, रिश्तों की हकीकत तो राजनीति खा गई। वो भाई है मेरा पर दुश्मन से कम नहीं, ये सियासत की जंग किस मोड़ पर आ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब तेज प्रताप यादव खुद को श्री कृष्ण बताया करते थे और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन। इसी बात से समझा जा सकता है कि दोनों भाइयों में कितना प्रेम था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि जिस छोटे भाई तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव कभी अर्जुन बताया करते थे, अब उसी भाई के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया। और ये सियासी जंग अब इस हद तक पहुंच गई है कि तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसका सबसे बड़ा फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के झगड़े के बीच चुनावी नतीजों से पहले ही एक सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। दरअसल बिहार की सत्ता कौन संभालेगा, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा, जब चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन लगता है चुनावी नतीजों से पहले ही कम से कम एक सीट पर बीजेपी को जीत की खुशबू मिलने लगी है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव को मोदी सरकार ने कुछ ही दिनों पहले Y+ सिक्योरिटी दी, उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से महागठबंधन को जहां बड़ा झटका लगा, तो वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है और नतीजों से पहले ही एक सीट उनके खाते में जाती दिख रही है। सुगोली सीट जीत सकती है बीजेपी। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण की सुगोली विधानसभा सीट की, जहां साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी से शशि भूषण सिंह ने जीत का परचम लहराया। लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट तेजस्वी यादव को अपने साथी मुकेश सहनी को देनी पड़ी, जिन्होंने अपने कोटे से पूर्व विधायक शशि भूषण सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा। लेकिन नामांकन के वक्त तकनीकी खामियों की वजह से उनका नामांकन ही रद्द हो गया, जिससे सुगोली सीट पर असली लड़ाई तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी और एनडीए उम्मीदवार राजेश कुमार बबलू के बीच हो गई। मगर वोटिंग से पहले ही जेजेडी उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी ने समर्थन हासिल करने के लिए महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी के साथ मन साझा कर लिया। बस यही बात तेज प्रताप यादव को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जिस आरजेडी के नेता लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी से निकाला, उसी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से श्याम किशोर चौधरी ने समर्थन मांग लिया। इस बात से नाराज तेज प्रताप यादव ने सीधे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी और उनका नामांकन रद्द करने की मांग करते हुए कहा। कुछ दिन पहले श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र समिति द्वारा बिना किसी सूचना के पार्टी विचारों और नियमों के खिलाफ जाते हुए महागठबंधन का समर्थन प्राप्त कर चुनावी कार्यक्रम किया था, जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं था। जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है। श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के खिलाफ जाकर ये कदम उठाया, जो पार्टी के केंद्र समिति की जांच के बाद उचित नहीं लगा। इसीलिए हमने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पार्टी विरोधी इस घटना की जानकारी देते हुए तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने के लिए अपील किया है। हम तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के प्रत्याशी सहित सभी पदों से हटाते हैं। तेज प्रताप यादव की अपील के बाद अगर चुनाव आयोग उनके उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी का नामांकन रद्द कर देता है, तो फिर सुगोली सीट पर असली टक्कर एनडीए उम्मीदवार राजेश कुमार बबलू और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार झा के बीच हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए का पलड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि सुगोली सीट पहले से ही बीजेपी का गढ़ रही। लगातार 3 बार साल 2005, 2010 और 2015 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और साल 2020 में आरजेडी के खाते में ये सीट गई। लेकिन जिस आरजेडी नेता ने जीत दर्ज की थी, उसका नामांकन ही रद्द हो गया। ऐसे में अब सुगोली सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या कहना है? पूर्वी चंपारण की सुगोली सीट पर कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पूर्वी चंपारण में रैली के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। याद करिए
जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी, और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बन गया है। वहां का रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई, जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये है विरासत और विकास। ये कांग्रेस के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का तो अपमान करते ही हैं। ये लोग तो अब छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं, छठ मैया का भी विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। ये महागठबंधन के लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपके राम का विरोध करते हो, आपके आस्था का अपमान करते हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं होनी। उन्हें वोट देकर के अपने वोट को जाया नहीं करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदले हुए भारत को देखा है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। ये महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। ये राशन क्या देते? ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। आज आप देखो, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। और अगर पिपरा के लोग, मैसी के लोग, मोतिहारी का कोई व्यक्ति देश के अंदर किसी भी कोने में है, अगर यहां बना हुआ राशन कार्ड से वहां राशन लेना चाहता है, तो वहां भी उसको राशन मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। यह है वन नेशन वन राशन कार्ड। कोई बीमार हो गया, पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड है उसके पास, 5 लाख रुपए हर वर्ष देश के अंदर कहीं भी जाकर के वो उपचार करा सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। ये है एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। बहनों और भाइयों, गरीब को मिलने वाली सुविधा किसी दलाल और किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं, बल्कि उसको मिलने वाली सुविधा सीधे जनधन अकाउंट के माध्यम से उसके खाते में पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ जब राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, उसी समय यह सुविधा भारत के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो गई थी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, किसी की जाति नहीं देखी, किसी की पाति नहीं देखी, भारत का नागरिक है, मिलना चाहिए। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और साथ साथ स्वच्छता के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस की सरकार थी, याद करिए, रसोई गैस का सिलेंडर लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज रसोई गैस के 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन पूरे देश के अंदर मोदी जी ने उपलब्ध करवा दिए। याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में
में बिजली के कनेक्शन यानी बिजली का कनेक्शन फ्री,